वो पेड़ों को ऐसे काट रहा था जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से भाग रहा हो। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल उजाड़ दिया, बस एक पुराना पीपल का पेड़ बचा था। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई तभी पीछे से आवाज आई, भैया तुमने पूरा जंगल तो काट ही दिया है, बस ये पीपल का पेड़ बचा है, कम से कम इसे तो मत काटो। वो टुनटुन था, एक मासूम लड़का जो जंगल को अपना घर मानता था। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विनती थी। पुष्पराज हंसा और बोला, अब तू रोकेगा मुझे? पुष्पराज ने कुल्हाड़ी से मार मार कर उस मासूम की जान ले ली। कुछ महीनों बाद गांव पर सन्नाटा था और लोगों ने नोटिस किया कि जहां पेड़ थे वहां अब बस राख थी। पर एक रात अचानक आसमान हिला देने वाली हवा चली और सुबह होते होते वो पूरा जंगल फिर से जीवित हो गया। पेड़ लहरा रहे थे और हवा में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, tung 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 सहूर। पुष्पराज को जब यह खबर मिली वो बोला, ये सब अंधविश्वास है। वो फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। पुष्पराज ने जैसे ही पहला वार किया तो पेड़ से खून की बूंदें टपकी। उसका साथी डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके सामने एक धुएं से बनी आकृति खड़ी हो गई। उस साथी की चीख निकली और उसका शरीर चिथड़ों में बिखर गया। पुष्पराज वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। रात को पुष्पराज अपने घर में सो रहा था कि तभी उसके घर की लकड़ियां अपने आप हिलने लगी और दरवाजे पर वही आवाज, पेड़ काटने की सजा तो मिलकर ही रहेगी। यह सब सुनकर पुष्पराज घबरा गया। अगली सुबह वह डर कर तांत्रिक बाबा नागेश्वर के पास गया और बोला, बचाओ बाबा मुझे, वरना वो आत्मा मार देगी मुझे। बाबा मुस्कुराया और बोला, जिसे तूने सताया है उसकी आत्मा अब जंगल से जुड़ चुकी है। एक उपाय है, मैं तुझे बचा सकता हूँ। मुझे उस जंगल में ले चल जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। बाबा ने मंत्र पढ़े और टुनटुन की आत्मा प्रकट हुई। बाबा ने उसे एक खाली सिलेंडर में कैद कर लिया और बोला, इसे वहां फेंक दे जहां से कोई लौट कर ना आ पाए। पुष्पराज उस सिलेंडर को समुद्र में फेंक आया। कुछ साल बाद नदी के किनारे एक नौजवान लड़का राइस्टार टहल रहा था। राइस्टार की नजर उस सिलेंडर पर पड़ी। उसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। राइस्टार ने सिलेंडर बाहर निकाला और बड़ी जिज्ञासा में उसने उसे खोल दिया। टुनटुन की आत्मा आजाद हो गई। टुनटुन ने कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। राइस्टार पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर बोला, तू है कौन? मैं टुनटुन हूँ, वो आत्मा जिसे लालच ने मार डाला। टुनटुन ने अपनी पूरी कहानी बताई। राइस्टार की आंखों में गुस्सा भर गया। अब वक्त है उस राक्षस को उसकी करतूत का फल देने का। वे दोनों पुष्पराज की तलाश में निकल गए। दूसरी ओर पुष्पराज अपनी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने जा रहा था। पुष्पराज ने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई उसके सामने टुनटुन प्रकट हो गया। पुष्पराज चिल्लाया, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? इसके बाद पुष्पराज वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। जैसे ही वह कुछ कदम भागा टुनटुन उसके सामने फिर प्रकट हो गया। पुष्पराज जिधर भी भागा उधर उधर टुनटुन उसके सामने आ जाता। अंत में पुष्पराज ने उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी जंगल नहीं काटूंगा। पर राइस्टार ने कहा, ये जंगल का न्याय है और न्याय अब जिंदा है। इतना कहकर राइस्टार ने गोली चला दी। टुनटुन की आत्मा मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। अब जंगल फिर से शांत था। पेड़ों की पत्तियों से सूरज की किरणें झलक रही थीं। राइस्टार मुस्कुराते हुए बोला, तो दोस्तों, कभी प्रकृति से मत खेलना, वरना वो खुद खेल खत्म कर देती है। बरमूडा।